नमस्कार दोस्तों, मैं नेपाल सिंह। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और हेल्दी होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि हम बिना मसल वेट लूज़ किए सिक्स पैक को कैसे निकालें। ये मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया था, तो मैंने सोचा इसी पे ही एक अगला हमारा टॉपिक बनेगा कि हमारा वेट भी कम नहीं हो, मसल लूज़ नहीं हो और हमारे सिक्स पैक कैसे विजिबल हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ये लगा लो कम से कम अगर आपके पास 100 क्लाइंट ऐसे हैं जो कि प्रोफेशनल या ऐसे करना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग, तो उसमें ये लगा लो कि कम से कम 80-90% ऐसे बंदे हैं जो सबसे पहले यही पूछते हैं कि सर हमें वेट लूज नहीं करना, हमारा साइज कम नहीं होना चाहिए और हमारे एब्स को क्लियर करना है या हमें मस्कुलर होना है। तो भाई ऐसा है, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट उसके लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू की जानकारी होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है, किस किस टाइम पे खाना है। और उसके अलावा जो आपको वर्कआउट है वो भी आपके गोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आपको किस वेट से कितने रैप निकालने हैं और जिसमें आपका मसल लूज भी ना हो और आपका फैट परसेंटेज कम हो जाए। तो इसके लिए जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको एक अच्छा ट्रेनर हायर करना पड़ेगा। आप जिस जिम में जाते हो, जहाँ भी आप वर्कआउट करते हो, आप उनके जरिए आप अच्छी नॉलेज लो वर्कआउट की और डाइट की। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हमारे साथ भी पहले ऐसे ही होता था कि जब हम कटिंग पे आते हैं, अपने बॉडी में से फैट कम करते हैं तो हमारा मैक्सिमम साइज भी डाउन हो जाता है। ये अक्सर होता है और हमेशा यही कारण होता है कि हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू सही ना होने के कारण हमारा साइज भी कम हो जाता है मसल का और हमारे जैसे कटिंग भी उतनी साफ नहीं आती है। तो उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी जो है, आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू में आपको कितना प्रोटीन चाहिए, आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है, वो कितना कार्ब चाहिए, कितना फैट चाहिए। उसके अलावा आपकी वर्कआउट में किस किस वेट से कितने आपके रेपिटेशन होने चाहिए और मसल के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ छोटी मसल्स होती हैं जैसे आर्म्स की, बाइसेप ट्राइसेप्स हो गए, इनमें हमें हैवी वेट करना चाहिए। और जो हमारी बड़ी मसल है जैसे स्क्वाट्स लेग्स करते हैं हम, लैट्स मसल हो गया हमारा, चेस्ट मसल हो गया, इसमें हमें रेपिटेशन थोड़े ज़्यादा करने चाहिए ताकि यहाँ से हमारा फैट बर्न हो और साथ साथ मसल विजिबल हो। अब कारण क्या होता है कि जब हम डाइट पे थोड़ा कंट्रोल करते हैं तो उससे हमारा मसल भी साइज कम आना शुरू हो जाता है। उसके लिए आपको प्रोटीन जो है वो आपके बॉडी के 150-2 ग्राम चाहिए। साथ में आपको कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिर्फ वर्कआउट से पहले ही लेना है, क्योंकि वर्कआउट के बाद जो लेते हैं वो फिर हमारा मसल के ऊपर वापस स्टोर होता है तो उससे मसल विजिबल कम दिखाई देती है। साथ में कुछ हमारे मल्टीविटामिन है, मिनरल्स है और भी कुछ बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जिससे हमारा मसल साइज डाउन ना हो और हमारा फैट भी बर्न होता रहे। तो आपको ये चीज़ें ज़रूरी ध्यान रखनी है कि आपको क्या खाना है, किस टाइम पे खाना है, कितना खाना है। ये सारी चीज़ों की आपको नॉलेज होगी तो भी आप ये पॉसिबल कर पाओगे। और इसके साथ साथ हमें जो हमारा वर्कआउट है उसमें कार्डियो कितना करना होता है। जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वेट ट्रेनिंग के बाद जो हम कार्डियो करते हैं उसमें हमारा ज़्यादातर फैट बर्न होता है। वर्कआउट के बाद अगर आप कार्डियो करोगे तो उसमें हमारा जो एक्स्ट्रा फैट होता है बॉडी में वही बर्न होता है। तो पहले ना करके आप वर्कआउट के बाद, वेट ट्रेनिंग के बाद ही कार्डियो करो। 20 मिनट से मिनिमम है, उसके बाद आप 30 मिनट करो, 40 मिनट करो। वो आपकी फैट परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना कार्डियो करना है। जब तक आपका बॉडी को हम देख नहीं पाएंगे या जो भी ट्रेनर है वो ही डिसाइड करेगा कि आपका कितना बॉडी में से फैट निकालना है, उसके हिसाब से आपको कितना कार्डियो करना चाहिए और क्या क्या आपकी डाइट और क्या वर्कआउट होना चाहिए। तो दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इस प्रोसीजर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। कारण मैं बता देता हूँ। जब हम एक तरफ से हमारा फैट बर्न हो रहा है, एक तरफ से हमारा मसल गेन हो रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारी बॉडी में कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, कम से कम 2, 4, 6 महीने जो भी हैं वो आपकी बॉडी देखने के बाद ही पता चलेगा। ये चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका अच्छा ट्रेनर जिसको आप हायर करोगे, जिसको
इसके बारे में पूरी नॉलेज हो, जो आपको अच्छे से गाइड कर सके, अच्छे से आपको बता सके कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है। तो ये ट्रेनर आपको देखना है, आप अपने जिम में देखो। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो आप हमें डीएम कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। जैसे भी आप मेरे से जुड़ना चाहो वैसे जुड़ के आप मेरे से हेल्प ले सकते हो। इस वीडियो के मैं अपने उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा। अगर किसी भाई को मेरे से हेल्प चाहिए या मेरे अंडर में आप ट्रेनिंग करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आप अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे डाल दूंगा और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो भी मैं डाल दूंगा। तो आप मेरे से किसी भी जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को ऐसे ही आगे सब्सक्राइब कीजिए, तभी हम भी आपके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। हेल्थ इज़ वेल्थ, ऑल द बेस्ट।